अगर आपको वेरिकोसील है और आप सर्जरी कराने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उज्ज्वल, डॉक्टर हेल्थ की तरफ से। अक्सर पेशेंट की एक क्वेरी रहती है, एक डाउट रहता है कि उनको वेरिकोसील हो गया है और वो सर्जरी की तरफ जाना चाहते हैं, या जो पेशेंट होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको सर्जरी एडवाइस कर देते हैं कि आपका ग्रेड 3 आ रहा है, ग्रेड 4 आ रहा है, तो आप सर्जरी करा लो। और पेशेंट सोचता है कि अगर सर्जरी करा लेता हूँ तो कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, या सर्जरी मेरे लिए एक सही उपाय है या नहीं है, या सही ट्रीटमेंट है कि नहीं है। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। आज मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तो सर्जरी आपका कोई 100% कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। सर्जरी के बाद भी रिकरेंस के चांसेस बनते हैं। सर्जरी में 30 से 40% चांस ऐसे होते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट मिले। उसके अलावा उससे रिकरेंस होने के जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। अक्सर पेशेंट होते हैं कि उन्होंने सर्जरी करा ली वेरिकोसील की, तो 6 महीना, साल भर बाद, 2 साल भर बाद वो सिम्टम्स उनको फिर से बनने लगते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने कोई सीमन की अपनी जांच कराई है, ठीक है, आपके उसमें स्पर्म काउंट ठीक आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सर्जरी की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अगर कंसीविंग के लिए, प्रेगनेंसी के लिए देखना चाह रहे हो, तो आपका वेरिकोसील स्पर्म काउंट पे अफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो आपको सर्जरी की तरफ नहीं जाना है। दूसरा, अगर आपकी मोटिलिटी डाउन है, आपके स्पर्म काउंट ठीक है, आपकी मोटिलिटी का इशू आ रहा है, तो वहाँ पे भी आप ये नहीं सोचोगे कि आप सर्जरी करा लोगे तो आपकी स्पर्म काउंट की मोटिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप सर्जरी करा के अपनी स्पर्म की मोटिलिटी ठीक नहीं कर सकते। तीसरा, कुछ लोग सोचते हैं जिनको एजोस्पर्मी की कंडीशन होती है, पेशेंट होते हैं कि उनको स्पर्म काउंट नहीं बन रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं मिल रही होती है, तो डॉक्टर एडवाइस करता है आप अल्ट्रासाउंड करा के देखो, वहाँ पर उनको वेरिकोसील निकलता है, तो वो सोचते हैं कि इस वजह से हो सकता है स्पर्म काउंट नहीं बन रहे और वेरिकोसील की सर्जरी करा लेता हूँ और वहाँ पे स्पर्म काउंट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एजोस्पर्मी की कंडीशन है, नील काउंट वाली प्रॉब्लम है, तो आपको वेरिकोसील से वहाँ पर राहत नहीं मिलेगी, आपके स्पर्म काउंट उस तरह से नहीं आएंगे। चौथी कंडीशन है कि आप शादी हो गई और कंसीविंग नहीं मिल रही है, प्रेगनेंसी नहीं मिल रही है, तो वाइफ को कोई प्रॉब्लम है, चाहे यूट्रस से रिलेटेड है या पीसीओडी से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप सोचो कि मेरी सर्जरी की या मेरी वेरिकोसील की वजह से प्रॉब्लम नहीं बन रही है, तो नहीं है। आपको थोड़ा सा वाइफ की अपनी जांचें करा लेनी चाहिए, चाहे उनका एक अल्ट्रासाउंड करा लो एब्डोमेन का, या उनकी हार्मोन्स की जाँच करा लो, वहाँ पर इशू आ सकता है। चौथा, अगर आपके पेन या डिस्कम्फर्ट टेस्टिकल्स में नहीं बन रहा है, कि नॉर्मल है, आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से हल्का फुल्का कोई आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, रिपोर्ट्स में आ गया कि अल्ट्रासाउंड में आपके वेरिकोसील आ गया, ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का, लेकिन आपको किसी तरह की वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, कि पेन भी नहीं हो रहा है, डिस्कम्फर्ट नहीं है, आप हाथ लगा रहे हो तो नसें भी नहीं दिख रही हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट डॉक्टर आपको अगर सजेस्ट भी करता है कि आप सर्जरी करा लो, तो उस तरफ नहीं जाना है। कोई भी डॉक्टर नहीं आपको एडवाइस करेगा कि आपकी सर्जरी जो होती है वो वेरिकोसील का एक 100% इलाज है या 100% रिकवरी आपको वहाँ से मिल सकती है। आपको सिर्फ 30 से 40% की ही श्योरिटी वो डॉक्टर दे सकता है, 40% की इंप्रूवमेंट मिल सकती है, तो सर्जरी से आप वेरिकोसील को बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते हो। अब सवाल ये आता है तो फिर करें क्या? सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, क्योंकि वेरिकोसील आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस या कॉन्स्टिपेशन, आपके अत्यधिक या तो ड्रिंक कर रहे हो आप या स्मोकिंग कर रहे हो, इसके बावजूद जो ब्लड का सर्कुलेशन अगर अफेक्ट हो रहा है, आप जिम कर रहे हो, वजन ज़्यादा उठा रहे हो, बिना सपोर्टर के घूम रहे हो, तो वहाँ पे इस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन मिलती है, आप कांचनार गुगुल के नाम से आपको आसपास से मेडिसिन मिल जाएगी, आप उसको शुरू कीजिए। एक्सरसाइज हमारे चैनल पर आपको वेरिकोसील की मिल जाएंगे, आप उनको शुरू कीजिए। जो अर्ली स्टेज के वेरिकोसील हैं, आप उनको इस तरह से घर बैठे भी ठीक कर सकते हो, और आपकी रिपोर्ट्स में आता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जैसे भी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइन कि आपको सर्जरी की तरफ जाना है या नहीं जाना है, या सर्जरी के बिना भी आप ठीक हो सकते हो क्या, तो वो आप प्रॉपर यहाँ से सलाह ले सकते हो और अपनी रिपोर्ट शेयर करके एक सही गाइडलाइन ले सकते हो। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। धन्यवाद।